पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंजे होते हैं, 2 पंख होते हैं, गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक पक्षी जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर करके हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद से कई गुना अधिक वजन के शिकार को अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है और इसलिए इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। एक बाज ऊंचा मुकाम इसलिए हासिल करता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग और पुनर्जन्म काफी खास होता है। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं और एक बाज को बाज बनने तक का पूरा सफर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक हम आने के बाद लोगों में रिस्क लेना कम हो जाता है। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर ऊपर आसमान की ऊंचाई में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है और उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर होता है और ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही होती है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज बारिश में आसमान का सीना चीर करके बादल से ऊपर उड़ता है और कहता है कि ले बरस ले, जितना बरसना हो उतना। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल से भी ज्यादा होती है। जब वह 40 की उम्र का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानी की तुलना में कई बड़ी होती है, क्योंकि 40 की उम्र में बाज की चोंच मुड़ जाती है और उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं और छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे काफी लचीले और घुमावदार हो जाते हैं, जिससे उसको शिकार को पकड़ने में काफी मुश्किल होती है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपने शरीर को त्याग दे या गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन को खाए और अपना पेट भरे। इन दोनों में वह तीसरा रास्ता चुनता है, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता। अपने आप को पुनः स्थापित करने के लिए, वह आसमान का सीना चीरने के लिए वह तीसरा रास्ता चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफर। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के उगाने का, और उसके बाद वह एक एक करके अपने पंखों को अलग कर देता है और फिर इंतजार करता है नए पंख के उगने का। इस पूरी प्रक्रिया में उसको पूरे 5 महीने का समय लगता है। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद एक बाज का पुनर्जन्म होता है और फिर से वह तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर करने के लिए। जो तीसरा रास्ता उसने चुना उस पर वह चलने लगता है। ज्यादातर लोग दूसरे रास्तों को चुनते हैं और परेशानी का बोझ पड़ने पर अपने लक्ष्य को छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान का सीना चीर करके बुलंदियों तक पहुंचते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो और अपने फील्ड में अपने आप को इतना ऊपर ले जाओ और इतना ट्रेंड कर दो कि आपके फील्ड में आपके अलावा कोई आपका मुकाबला नहीं कर सके और आपके बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाए और अपने फील्ड के आप बादशाह कहलाओ। अगर बादशाह कहलाना चाहते हो तो आपको बाज से बहुत बड़ी सीख लेनी पड़ेगी। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद।